हेलो फ्रेंड्स। फ्यूल एडिटिव का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अब E20 पेट्रोल मिलने लगा है जिसमें एथेनॉल की मिलावट है, साथ में BS6 वाला डीजल जिसमें लुब्रिसिटी की कमी है। अब इसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचे, लोग डर की वजह से फ्यूल एडिटिव की तरफ देख रहे हैं। वही फ्यूल एडिटिव की तरफ ज़्यादा लोगों का देखना मार्केट में एक डिमांड पैदा कर दे रहा है। मार्केट में बाढ़ सी आ गई है बहुत सारे फ्यूल एडिटिव की, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फ्यूल एडिटिव से आपकी गाड़ी को नुकसान भी होता है। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूल एडिटिव एक्चुअल में क्या है, कौन से वो फ्यूल एडिटिव हैं जो आपको नहीं डालने हैं, गाड़ी को डैमेज कर सकते हैं, कौन से वो फ्यूल एडिटिव हैं जो आपकी गाड़ी को फायदा देंगे, आपके फ्यूल को स्टेबलाइज करेंगे, साथ में गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे। लेकिन इनको डालने की कंडीशंस अलग हैं, किसी ने आज तक नहीं बताया। मुझे लगता है कि अब जरूरत है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए थे, कमेंट्स भरे पड़े थे, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप फ्यूल एडिटिव से होने वाले स्कैम से बच सकें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले आप ये समझ लो आखिर ये फ्यूल एडिटिव होते क्या हैं। देखो, फ्यूल एडिटिव छोटे छोटे बॉक्स में अलग पैकिंग में बहुत सारे ब्रांड तरह तरह के बेचते हैं। ये एक तरह का केमिकल होता है जिसको आप फ्यूल टैंक में मिक्स करते हो और ये फ्यूल के साथ जाता है, फ्यूल लाइन को साफ करता है, इंजेक्टर्स को साफ करता है, कंबशन चैम्बर को भी कुछ हद तक क्लीन करता है, इंटेक वॉल्व को क्लीन करता है, आगे चल के एग्जॉस्ट लाइन को भी क्लीन करता है। ये होता है फ्यूल एडिटिव का मेन काम, क्लीनिंग। दूसरा इसका काम होता है इम्प्योरिटीज जो फ्यूल में है उसको स्टेबलाइज करना। जैसे कि अभी एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल के साथ, तो उसको अलग होने से रोकना, फ्यूल को स्टेबलाइज करना। डीजल अल्ट्रा लो सल्फर आ रहा है जिसकी वजह से लुब्रिसिटी की कमी आ रही है, तो वहां लुब्रिकेंट को मेंटेन करना, एक लेयर चढ़ाना ताकि उन पार्ट्स को बचाया जा सके, घिसावट से बचाया जा सके। ये एडिटिव दो टाइम पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो प्रिकॉशन के तौर पे, एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तौर पे। और दोनों ही कंडीशन में कैसे आपको फ्यूल एडिटिव इस्तेमाल करने हैं इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्यूल एडिटिव डालने की वजह से जो नुकसान हो जाते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखो, फ्यूल एडिटिव के अंदर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, इसके अंदर डिटर्जेंट एजेंट्स होते हैं, इसके अंदर PEA होता है जिसकी वजह से ये अंदर जाके इंजेक्टर की लाइंस की सफाई करता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सस्ते सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं एडिटिव्स को बनाने के लिए। जैसे कि कैरोसिन, आपको पता है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, क्लीनिंग में बहुत कारगर साबित होता है, लेकिन इस कैरोसिन के कुछ नुकसान भी हैं। महंगी चीजों पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। रबर के साथ ये रिएक्ट करेगा, रबर रिंग को खराब कर देगा। इसी के साथ एसीटोन हाई इफेक्टिव केमिकल है, इसके कांटेक्ट में आने से मेटल में कोरोजन आ सकता है, रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। लेकिन जब ये सस्ते सॉल्वेंट यूज करके एडिटिव्स बनाए जाते हैं, वो एडिटिव्स आपकी गाड़ियों में लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। आज उसने कार्बन तो साफ किया, लाइन का कार्बन साफ किया, हो सकता है कार्बन के साथ साथ इंजेक्टर के रबर रिंग भी खराब कर दिए, या फिर हो सकता है कि इंजेक्टर के अंदर लगे हुए सेरेमिक बॉल्स पे उसने छोटे छोटे डॉट डाल दिए जिससे स्प्रे पैटर्न पहले तो सही निकला, धीरे धीरे वो स्प्रे पैटर्न बिगड़ता चला गया। सीधे शब्दों में कहें तो इंजेक्टर्स खराब हो गए, या फिर फ्यूल पंप, हाई प्रेशर पंप खराब हो गया जिससे उसका प्रेशर कम हो गया। कई बार DRV वॉल्व भी खराब हो जाता है। DRV वॉल्व खराब होने से गाड़ी में हंटिंग पैदा हो जाती है, नॉकिंग पैदा हो जाती है। कई बार गाड़ी में लगा हुआ फ्यूल पंप जो टैंक में लगा रहता है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये सस्ते सॉल्वेंट यूज किए गए हैं और आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया कि आपको कब इन चीजों को डालना है और कौन सी गाड़ियों में कौन से एडिटिव को डालना है। आपको तो बस पेट्रोल पंप पे भेज दिया जाता है, या फिर कोई भी आके बोल देगा सब ये डलवा लो इससे माइलेज बढ़ जाएगा, ये डलवा लो इससे ये हो जाएगा, ये डलवा लो इससे एथेनॉल का इफेक्ट कम हो जाएगा। आप बेधड़ल्ले से उसको डाल लेते हो और आपकी गाड़ियों में डैमेज हो जाता है, तब आप ये समझते हो कि यार ये डैमेज ना फ्यूल गलत था इसकी वजह से हो गया, और बहुत जल्दी इसमें डिफरेंस भी नहीं पहचाना जा सकता कि ये फ्यूल की वजह से हुआ या एडिटिव की वजह से। बस ये थिन लाइन ही इन लोगों को फायदा दे जाती है जो ये स्कैम कर रहे हैं। मेरी खुद की गाड़ी में ऐसा हुआ, एक फ्यूल एडिटिव आया है जी प्रमोशन के लिए, जी आप इसको प्रमोट कर दीजिए और हम इसको ऐसे ऐसे मार्केट पे बेचना चाहते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले तो किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूं अपने ऊपर, सही रिजल्ट होते हैं तब जाके आप लोगों को बताता हूं। आया फ्यूल एडिटिव, मैंने टेस्ट किया, पूरा रिकॉर्ड किया, और जब देखा कि मैंने इस गाड़ी को चलाया तो नॉकिंग आई। नॉकिंग आने के बाद धीरे धीरे फ्यूल प्रेशर लो हुआ, हाई प्रेशर पंप खराब हो गया, गाड़ी स्टार्ट होना ही बंद हो गई। जब मैंने इस फ्यूल इंजेक्टर और पंप को पूरा खोल के लेके गया फ्यूल पंप वालों के पास, तब पता चला जी इसका हाई प्रेशर पंप खराब हो गया, इसके इंजेक्टर्स खराब हो गए। रीजन मैं जानता हूं कि मैंने इसमें फ्यूल एडिटिव डाला था और मैंने एज इट इज वीडियो में भी दिखा दिया, जबकि ब्रांड ये नहीं चाहता था। वो लोग चाहते थे कि आप दिखा दो कि हमने डाला और ये अच्छा है। मैंने वैसा ही दिखाया जैसा वो था। प्रॉब्लम आई क्योंकि उसके अंदर सस्ते सॉल्वेंट यूज किए गए थे जिसकी वजह से हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर मेरा खराब हुआ।
खर्चा करीब 15,000 रुपए का मेरा खर्चा आया। अगर कोई बाहर उसको रिपेयर कराता, आप लोग अगर बाहर कराने जाते तो 50,000 रुपए तक वो जा सकता था। तो आपको कभी भी गलत फ्यूल एडिटिव डालने से बचना है, अपनी गाड़ियों की लाइफ चाहिए तो। अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है, सही एडिटिव कौन से हैं और कौन सा एडिटिव किस गाड़ी में डालना चाहिए, किसको डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल भी अब स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आपकी गाड़ी का नंबर आया है। पहले तो आप ये समझ लो कि फ्यूल एडिटिव डालने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन, या तो आप प्रिकॉशन के तौर पे फ्यूल एडिटिव डाल रहे हो जिससे मेरी गाड़ी में डैमेज ना हो। दूसरा पर्पस, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपकी गाड़ी में रफ आइडलिंग आ गई है, गाड़ी नॉकिंग कर रही है, गाड़ी माइलेज इतना नहीं दे रही, गाड़ी दब के चल रही है, पिकअप कम हो गया है, धुआं ज्यादा मारने लगी है। ये सारे एक सिम्टम्स आप नोट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्यूल लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे इंजेक्टर थोड़े से चोक हैं, तब आप ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए ये फ्यूल एडिटिव डाल रहे हो। पहले अगर आप प्रिकॉशन के तौर पे फ्यूल एडिटिव इस्तेमाल कर रहे हो, प्रिकॉशन के तौर पे जो फ्यूल एडिटिव इस्तेमाल किए जाएंगे वो डिटर्जेंट बेस्ड फ्यूल एडिटिव होंगे जिसमें पीईए होना चाहिए। पीईए पॉलीएथरमाइन एक क्लीनिंग एजेंट है जो एडिटिव्स में मिलाया जाता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसकी वजह से इसके अल्टरनेटिव लोग मिलाते हैं, जैसे कि एसीटोन, कैरोसिन या फिर एल्कोहल या फिर एथेनॉल, ये वाली चीजें भी मिलाते हैं। पीईए बेस्ड आपको एडिटिव लेना है और वो एडिटिव जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी कम हो, हाई कंसंट्रेशन ना हो, क्योंकि आप प्रिकॉशन के तौर पे यूज कर रहे हो। अब अगर आप सस्ता देख रहे हो कि अफोर्डेबल भी हो, कम प्राइस में मेरा काम चल जाए, तो आप इफ्टेक्स को देख सकते हो। इफ्टेक के सिस्टम डी और सिस्टम जी आते हैं। सिस्टम डी होता है डीजल के लिए, सिस्टम जी होता है गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन के लिए। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विमोली के एडिटिव्स आते हैं, पेट्रोल के लिए एडिटिव अलग आता है, डीजल के लिए अलग आता है, इंजेक्टर क्लीनर बोल के एक अलग आता है। इसमें से आप कैटेगरी चुन सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। और थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो तो लुकास के भी ले सकते हो। लुकास ऑयल के एडिटिव अच्छे एडिटिव्स होते हैं। इनमें भी एडिटिव डीजल और पेट्रोल के लिए अलग अलग होते हैं, याद रखना, दोनों एडिटिव अलग होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट के लिए डाल रहे हो कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, रफ आइडलिंग है, माइलेज का प्रॉब्लम है, पुअर पिकअप है, या गाड़ी नॉकिंग करने लगी है, गाड़ी स्मोक देने लगी है, ट्रीटमेंट के लिए जब आप करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एमएस ऑयल के प्रोडक्ट लो। एमएस ऑयल में पीए के साथ साथ और भी ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कार्बन तो ब्रेक डाउन होता है, साथ में चिपचिपापन जो जम जाता है इंजेक्टर्स में उनको भी साफ किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जब आप यूज करोगे तो आप इसको जब इस्तेमाल करो तो 1 टैंक इस्तेमाल कर लो, फिर उसके बाद 1 टैंक स्किप कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्किप मत करो, लगातार 1 2 3 टैंक 3 टैंक तक लगातार उसको एडिटिव के साथ चला दो। और जब एडिटिव के साथ चलाते हो तो थोड़ा सा हाई आरपीएम पे, लो गियर पे चलाना। और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है तो 1 टैंक स्किप करके या 2 टैंक स्किप करके आप इस एडिटिव का इस्तेमाल करना। एमएस ऑयल के अलावा गम आउट आता है, एक गम आउट का भी यूज कर सकते हो। गम आउट भी बहुत अच्छा एडिटिव है। लुकास ऑयल मैंने बता दिया, लुकास ऑयल आप ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। पेट्रोल इंजन में अगर आप यूज कर रहे हो ट्रीटमेंट के तौर पे तो लुकास ऑयल यूज करना। इसका पेट्रोल का एडिटिव अलग है, डीजल का एडिटिव अलग है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। वीडियो सभी लोग देख रहे हैं इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। आप अपना डीजल गाड़ी का अलग चुनना, गैसोलीन पेट्रोल इंजन का अलग चुनना। इसके अलावा ट्रीटमेंट के तौर पे अगर आप चाहो तो लिक्विमोली के कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ना मिले, कुछ आपको इंपोर्ट करने पड़े। जो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन वो मैं लिंक लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, डिस्प्ले पे भी आपको शो हो जाएंगे। लेकिन एडिटिव यूज करते समय ये ध्यान रखना, अलग अलग तरह के 2 एडिटिव का कॉकटेल एक साथ मत बनाना। कई बार 2 तरह के अलग अलग एडिटिव मिलके एक अलग ही फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपके एरिया में अच्छा फ्यूल मिल रहा है, कोई फ्यूल में प्रॉब्लम नहीं है, प्योर फ्यूल आपको मिल रहा है, तो फिर अननेसेसरी एडिटिव्स में पैसे बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ फ्यूल ऑलरेडी फ्यूल पंप पे अवेलेबल हैं जिनमें एडिटिव पहले से ही अच्छे मिले हुए हैं। लेकिन एंड में इतनी बात ध्यान रखना कि फ्यूल एडिटिव एक केमिकल है जिससे आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ये तभी काम करेगा जब गाड़ी में प्रॉब्लम कार्बन की वजह से, डिपॉजिट की वजह से आ रही हो। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में कुछ खराब हो चुका है, जैसे कि सेरेमिक बॉल इंजेक्टर्स के खराब हो गए हैं, या स्प्रे पैटर्न उसका कोई पार्ट घिस जाने की वजह से खराब हो गया है, या इंजन में बैकलीक कोई रबर पार्ट कटने की वजह से हो गया है, उसको ये फ्यूल एडिटिव रिपेयर नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको इंजेक्टर फ्यूल सिस्टम रिमूव करके ही इसको काम कराना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कार्बन की वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है या क्लीनिंग के लिए आप डाल रहे हो,
तो ये फ्यूल एडिटिव आपका काम करेगा। बस सही तरीके से सही प्रोडक्ट को यूज करना। एक बेसिक मैंने आपको दे दिया, बाकी आप ये सारी चीजों के हिसाब से अपने एडिटिव अपनी गाड़ी के लिए चुन सकते हो। मैंने कोशिश की थी कि आपको फ्यूल एडिटिव के बारे में अवेयर करूं, फिर भी अगर कुछ बताने से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।